इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम। अल्लाह ताला को ही पता है कि क़यामत कब आएगी, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और रहमे मादर के अंदर क्या है, माँ के पेट के अंदर क्या है, लड़का है या लड़की है तो मेडिकल साइंस भी बता देगा, मगर माँ के पेट में पलने वाला बच्चा वो मोमिन बनेगा या काफिर बनेगा, वो नेक बनेगा या बुरा बनेगा, वो फरमा बरदार बनेगा या नाफरमान बनेगा, वो कितनी रोजी पाएगा, वो कितनी उम्र पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व यअलमु मा फिल अरहाम, रहमे मादर के अंदर क्या है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ मरेगा, कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, और किसको कहाँ मौत आने वाली है ये भी कोई नहीं जानता। ये तो कन्फर्म है कि मौत आएगी, लेकिन कब आएगी और कहाँ आएगी। हादसे के टाइम जब मैं सोचने लगा कि या अल्लाह अगर मुझे यहाँ मौत आई होती तो पता नहीं, अभी मौलाना अब्दुल रहमान साहब हमारे दोस्त, उनका हादसा हुआ मुंबई के अंदर, उनकी लाश आप देखिए, चेहरा किस तरीके से उनका सर फटा हुआ है और हाथ और पैर का क्या हाल है। अल्लाह ऐसी मौत किसी को न दे मेरे भाई कि जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा करके घर वालों के सामने जब लाया जाए तो घर वाले सब्र न कर सकें और बर्दाश्त न कर सकें। मौत तो उनको भी आती है जो बिस्तर पे अपने घर पे मरते हैं, और मौत उनको भी आती है जो परदेश में मरते हैं, मगर परदेश की मौत और घर वालों से दूर की जो मौत होती है उस मौत में ज्यादा तकलीफ होती है। कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा, लेकिन इंसान कितना गाफिल है मेरे भाई, ये जानने के बावजूद कि मौत आएगी और ये जानने के बावजूद कि हमें नहीं मालूम कि मौत कब और कहां आएगी, इंसान लंबे चौड़े प्लान बनाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान को ये तो पता नहीं कि वो कल जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और वो 100 बरस की प्लानिंग करके बैठा है, वो जमीन और जायदाद और ये और वो बना के बैठा है, और वो ये भी नहीं जानता कि वो कल जिंदा रहेगा कि नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, ऐ इंसान तू कितना बेबस है, तू कितना कमजोर है, तेरी औकात क्या है। तू अगर अपनी औकात को देखना चाहता है इंसान, तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर। ऐ इंसान तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर, जब तेरी मौत का टाइम आता है। अल्लाह फरमाता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है और तुम्हारी रूह तुम्हारे हलक से निकलने वाली होती है, तुम्हारी रूह निकल करके हलक तक पहुंच जाती है, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, और तुम देखते हो कि मरने वाला तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है। बाप की रूह निकल रही है, बेटा देख रहा है, शौहर का इंतकाल हो रहा है, बीवी बैठी है चारपाई के पास, लेकिन बीवी चाह करके भी अपने शौहर को नहीं बचा सकती। बेटा अपने बाप को नहीं बचा सकता, बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। इंसान तू कितना बेबस और लाचार है, ये तुझे तेरी मौत बताती है। जितनी भी दौलत आपके पास आ जाए, जितने भी पैसे आ जाए, जितने बड़े बड़े डॉक्टरों से आप कांटेक्ट कर लें, अगर मौत का टाइम आ गया है तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी आकर के कह देंगे साहब अब इनको दुआ की जरूरत है, इनको दवा की जरूरत नहीं है, अब हम इनको बचा नहीं सकते, इनकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब जान हलक तक पहुंच जाती है और तुम देखते हो कि सामने वाला मरने की कगार पर है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उस मरने वाले के ऊपर किसी का कंट्रोल और पावर नहीं है, मरने वाला आज़ाद है,
वो खुद से जिंदा हुआ है और खुद से मर जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उस मरने वाले को तुम मौत के मुंह से बचा करके दिखा दो, तुम उसकी रूह को निकलने से बचा करके दिखा दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये भी याद रखिए, जिसकी रूह निकल गई दोबारा रूह वापस भी नहीं आ सकती। हमारे यहाँ जो ये अकीदा माना जाता है ना कि आत्महत्या करने के बाद आत्मा भटकती रहती है, पहली बात तो आत्मा बोलना भी नहीं चाहिए, रूह को रूह ही बोलना चाहिए। रूह को आप आत्मा नहीं बोल सकते। रूह के लिए कुरान और हदीस में रूह का लफ्ज आया है। तो मरने के बाद रूह भटकती रहती है। अगर कोई सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ये बॉलीवुड के फिल्मों में तो हो सकता है, ये सीरियल्स में तो हो सकता है, मगर रियलिटी में ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि मरने के बाद किसी की रूह दुनिया में वापस नहीं आती। कुरान का 18वां पारा उठाइए। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है, बंदा अपने अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू एक बार मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, एक मौका और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू एक मौका मुझे और दे दे, मुझे दोबारा तू दुनिया में भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। देखिए, मोहलत भी मांग रहा है बंदा, तो इसलिए नहीं मांग रहा है कि मैं मकान बना लूं, जवान बेटी की शादी कर लूं, बेटे को सरकारी नौकरी दिला दूं, कुछ खेती बाड़ी का काम रह गया उसको पूरा कर लूं। नहीं, अल्लाह से मोहलत मांग रहा है मरने के बाद। तो किसके लिए मांग रहा है? लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू मुझे एक मौका और दे दे, मैं नेक अमल करके तुझे राज़ी कर सकूं। आज हमें और आपको जिंदगी मिली है, जवानी मिली है, हम और आप समझते हैं कि साहब बुढ़ापा आएगा तो हम नेकी कर लेंगे। अल्लाह ने दौलत दी है, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, मगर नहीं करते कि अरे यार अभी तो उम्र की ही कितनी है, अभी ठीक है पैसा है मेरे पास, लेकिन अभी उम्र तो मेरी 30 साल है, 35 साल है, जब 50 के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। 30-30 साल के जवानों को आज मौत आ रही है। 35-35 साल के जवानों को कैंसर हो रहा है, बदन के ऊपर फालिज का हमला होता है, एक तरफ की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, मफलूज हो जाती है, और चलता फिरता इंसान अपाहिज बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है तो इसकी कद्र कीजिए, इसके पहले कि आप बीमार पड़ जाएं। बड़ी जामे हदीस अल्लाह के प्यारे नबी की, मुस्तदरक अल हाकिम की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो, 5 चीज़ों की कीमत को और वैल्यू को समझो 5 चीज़ों के आने से पहले। नंबर 1, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुम्हारे बदन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, तुम ज़रा सा सीढ़ी से फिसल करके गिरोगे, तुम्हारे बदन की हड्डियाँ टूट जाएंगी, इस कदर तुम कमज़ोर हो जाओगे कि लाठी लेकर के तुमको चलना पड़ेगा। आज तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, आज तुम्हारे अंदर जवानी है, तो इस जवानी का तुम सही इस्तेमाल करो इसके पहले कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए। वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपनी सेहत की, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कभी कभी मैं भी महसूस करता हूँ, ये रात भर के जलसे, लंबे लंबे सफ़र करना, कभी खाना मिल रहा है सफ़र में, कभी नहीं मिल रहा है। कभी कभी साउथ में सफ़र में जाता हूँ, ट्रेन में 12-12 घंटे का सफ़र हो रहा है, कोई मतलब का नाश्ता भी नहीं मिल रहा है। अब साउथ में नाश्ता, हमारे यहाँ जो नाश्ता चलता है वो साउथ में थोड़ी मिलेगा। वहाँ इडली मिल रही है, बड़ा मिल रहा है, वो सब हम लोग पसंद नहीं करते। 12-12 घंटे ट्रेन पर बैठे हुए हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। रात भर जलसे में जागे, उसके बाद ट्रेन पर गए, ट्रेन पर स्लीपर में टिकट मिला, एसी में नहीं मिल पाया, स्लीपर में जनरल बना हुआ है, त्यौहार का मौका है, ढंग से बैठ नहीं सकते, सोना तो बड़ी दूर की बात है। ये सारे हालात हम लोग जब फेस करते हैं मेरे भाइयों, तो एहसास होता है कि हम अपनी सेहत पर जुल्म कर रहे हैं। और हमने देखा है बहुत सारे उलमा को और तकरीर करने वालों को,
हमारे यूपी की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते थे मौलाना अब्दुल शकूर साहब असरी, बहुत बड़े आलिम थे, उस्ताद भी थे हदीस के वो, और तकरीर भी करते थे, मुकर्रिर भी थे। आखिर उम्र में उनको कौन कौन सी बीमारियां, शुगर उनको था, ब्लड प्रेशर की बीमारी उनको थी, हार्ट की बीमारी उनको थी, और कितना तड़प तड़प करके बीमार होकर के उनका इंतकाल हुआ है। आज इंसान तंदुरुस्त होता है, नौजवान बेचारा सेल्फी ले रहा है। मौलाना साहब आए, नौजवान सेल्फी ले रहा है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मगर जब वही इंसान सेहत और तंदुरुस्ती को खो देता है मेरे भाई, जब बीमार पड़ता है, बिस्तर पे पड़ता है, तो कौन किसको पूछने जाता है। कभी कभी एहसास होता है कि हम इन तकरीरों और जलसों में जा करके अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। मगर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि चलो ठीक है, अगर हमारी तंदुरुस्ती और हमारी सेहत का कुछ फायदा अगर उम्मत को मिल रहा है, अगर हमारे जिस्म की एनर्जी कुछ अगर समाज की और माशरे की इस्लाह पर खर्च हो रही है, तो क्या पता हम गुनहगारों के इन्हीं कामों को अल्लाह ताला हमारी नजात का जरिया बनाते हैं। भाई हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि हम पैसे कमाएं, हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि अच्छे कपड़े पहने, हम तो पैदा हुए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। अगर हमारी एनर्जी के ज़रिए, हमारे बदन की ताकत के ज़रिए, हमारे टाइम के ज़रिए अगर अल्लाह के दीन की बुलंदी होती है और अल्लाह के दीन को लोग समझते हैं, कुरान और हदीस को लोग समझते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और मैं कभी कभी गौर करता हूँ मेरे भाई, आपके किशनगंज में, अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में और सीमांचल के इस पूरे इलाके में मैं जब मुख्तलिफ गांव में जाता हूं तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि अब्दुल गफ्फार सरफी अगर बनारस में साड़ी का कारोबार कर रहा होता तो शायद पूर्णिया और अररिया और किशनगंज के इन इलाकों में, जहां ठीक है बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मगर इनके दिलों में जो मेरी मोहब्बत है और जो मोहब्बत मुझे खींच करके आपके दरमियान लाती है, वो शायद मैं करोड़पति और अरबपति और साड़ी का कारोबारी बन जाता बनारस का, तो वो मोहब्बत मैं हासिल नहीं कर सकता था। पैसा यकीनन मैं हासिल कर लेता, मकान शायद मेरा और शानदार बन जाता और बेहतरीन लाइफ स्टाइल में गुजार लेता, मगर इतने सारे लोगों की मोहब्बत, मेरी हादसे की खबर मिली है, हादसा मेरे साथ हुआ है, मेरी बीवी की आंखों से आंसू आए, मेरे वालिदैन की आंखों से आंसू आए, लेकिन साथ में हजारों लोगों की आंखों से भी आंसू आए और लोगों ने फ़ोन करके रोते हुए कहा कि शेख हम आप वीडियो कॉल के ज़रिए अपना चेहरा दिखाइए, हमें यकीन नहीं आ रहा है कि आप ठीक हैं। और कल लखनऊ में जब मैं पहुंचा, एक साहब ने जैसे ही मैं पहुंचा मेरी पेशानी को चूम लिया और रोते हुए कहा, मौलाना मैं बेकरार था कि जब तक मैं आपको देख न लूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये मोहब्बत अगर हमें मिल रही है मेरे भाई, हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर अल्लाह और उसके रसूल की चंद बातें हैं, कुरान और हदीस की चंद बातें हैं और उन बातों के ज़रिए लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चलो ठीक है यार, अगर कुछ सेहत बर्बाद हो रही है, कुछ एनर्जी जा रही है, कुछ बदन कमज़ोर हो रहा है, तो चलो यही सही, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।